नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 में आप सभी को पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के यूनिट 4 में आप सभी पढ़ रहे थे पढ़ना सीखने के बारे में, यानी पढ़ना हम कैसे सीखेंगे, पढ़ने की क्षमता का विकास हम कैसे करेंगे। इसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सभी जानने वाले हैं पढ़ना सीखने की शर्तें। आप सभी हेडिंग देंगे पढ़ना सीखने की शर्तें। वो शर्तें क्या क्या है, वो नियम क्या क्या है जिसको हम पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है, आज आप सभी देंगे हेडिंग देना आप सभी को पढ़ना सीखने की शर्तें। जब हम पढ़ना सीखने की शर्तें की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि हमें स्मरण आता है कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिसका पालन करके हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जब हम जान रहे थे पढ़ना सीखने की क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं, पढ़ना क्या होता है, बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ना बताएंगे, इन सब के बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में बात किया था। और आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात करेंगे पढ़ना सीखने की शर्तें के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ नियम है, कुछ फार्मूला है, कुछ शर्तें हैं जिसको आप एक एक करके यानी कि पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पहला पॉइंट देना है, पहला आप क्या करेंगे, स्टार देंगे, ठीक है। और स्टार देकर आपको लिखना है पढ़ने के भरपूर अवसर हो। पहला स्टार में आप सब लिखेंगे पढ़ने के भरपूर अवसर हो। आपको क्या करना है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करने हैं। तो फर्स्ट में आप सभी लिखेंगे पढ़ने के भरपूर अवसर हो। इसमें आप सभी को लिखना है कि भाषा की कक्षा में पढ़ना सिखाते समय 2-3 बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो यह कि पढ़ने और लिखने की जो सामग्री वो क्या हो, सार्थक हो और बच्चे के स्तर की हो। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के स्तर कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी जो पढ़ने और लिखने की जो सामग्री है, जो मटेरियल है, वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों के स्तर की होनी चाहिए। यानी बच्चा आपका प्राइमरी क्लास का है, प्राथमिक के क्लास में है, तो जो पढ़ने की मटेरियल, जो पढ़ने की सामग्री जो है वो बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक लेवल का ही होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। ये हो गई पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात में आप लिखेंगे, दूसरी बात यह है कि उन्हें बच्चों को जो सामग्री दी जा रही है वह परिचित भाषा में हो। परिचित भाषा का अर्थ यहाँ क्या हुआ, परिचित भाषा का अर्थ होगा कि बच्चे जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में वो पढ़ पा रहे हैं, उसी भाषा में जो है, उसी लैंग्वेज में उनके पढ़ने की जो सामग्री वो होनी चाहिए। यानी बच्चे अगर इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल हैं तो पढ़ने की सामग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, और बच्चे यदि हिंदी भाषा में अभ्यस्त हैं, हिंदी भाषा से परिचित हैं, तो पढ़ने की आपकी सामग्री कैसी होनी चाहिए, हिंदी भाषा में होनी चाहिए। ये तो दो बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि तीसरी बात में आप सबको लिखना है कि तीसरी बात यह है कि शिक्षक बच्चों को अलग अलग तरह की पठन सामग्री को पढ़ने और समझने के अधिकाधिक अवसर दे। एक शिक्षक को क्या करना है, यानी आप सभी को क्या करना है, बच्चों को जो है अलग अलग तरह की पठन सामग्री जो है उन्हें पढ़ने और समझने के अवसर देने चाहिए। तो ये 3 बेसिक फार्मूला था जिसे आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे शिक्षक बच्चों के साथ जो क्या करें, सार्थक संवाद करें। सार्थक संवाद का अर्थ क्या होगा कि टीचर जो होते हैं वो बच्चों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। सार्थक संवाद आप कैसे कर सकते हैं, सार्थक संवाद के लिए आपको उनकी बातों को प्यार से सुनना चाहिए और दूसरों की बातचीत को भी उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। यानी बच्चे जो बातें बोल रहे हैं उन बातों को आपको गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और उसके उपरांत जो है जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं उनकी बातों को भी बाकी स्टूडेंट को भी सुनने का मौका देना है। अक्सर क्लास में क्या होता है, एक बच्चे यदि कोई बात कर रहे हैं तो बाकी बच्चे शोरगुल करते हैं, तो हमें क्लास का माहौल
इस तरीके से तैयार करना है ताकि आप उनकी बातों को सुन सकें और बच्चे जो बातें कह रहे हैं उसकी बातों को जो है अन्य बच्चे भी जो है बेहतर तरीके से सुन सके। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये आपका है, आप जो पहला शर्त है यह है कि उन्हें पढ़ने के भरपूर अवसर देना है। पढ़ने के अवसर देना ही है, साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है जो मटेरियल उन्हें हम दे रहे हैं वो उनके पढ़ने योग्य हो, और बच्चे जो पढ़कर सुना रहे हैं उसका भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और दूसरों को सुनने का भी उन्हें मौका देना है। इसके साथ और इसमें आप लिख सकते हैं कि पढ़ना सीखने में लिखित सामग्री को अक्षर, मात्रा, उच्चारण इत्यादि में बांटकर टुकड़ों में सीखने से क्या होता है, सब चीज़ों का बच्चे जो है मतलब नहीं निकाल पाते हैं और न ही सब किसी निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। अतः जो है पढ़ना सीखना पढ़कर ही सीखा जा सकता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हम एक एक शब्द को टुकड़ों में बांट कर बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, तो कुछ हद तक ये ठीक तो है, आप बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन वो बेहतर तरीके से पढ़ना कब सीखेंगे, जब वो पूरी लाइन को, पूरे पैराग्राफ को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे पढ़ना तभी सीखेंगे जब पढ़ना उनके लिए मज़ेदार होगा। मज़ेदार शब्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, यानी अर्थ ये हुआ कि बच्चे को जब तक मन नहीं लगेगा, जब तक उनकी रुचि नहीं रहेगी, जब तक उन चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि आपके डर से, आपके भय से बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ भी ले, लेकिन वो उन्हें स्मरण नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, पढ़ने के तरीके को मज़ेदार बनाना है ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ सके, उन्हें पढ़ने का उन्हें भरपूर आपको मौका देना है। चलिए, तो आपका पहला हो गया। अब सेकेंड में आप लिखेंगे, सेकेंड आपको स्टार बनाना है और सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड में आपको हेडिंग देना है, पढ़ना जो है उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। यानी आपका पढ़ना कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए और चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए। दूसरे में आप सभी लिखेंगे, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। इसमें आप सभी को लिखना है कि पाठक के लिए, पाठक कौन हो गया, जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं पाठक। तो पाठक के लिए पढ़ने की सामग्री सार्थक और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। कोई चीज़ आप क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे कि आप कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आप आनंद प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं। या कोई आप साइंस से संबंधित कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, या कोई चीज आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़ पेपर क्यों पढ़ते हैं, आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पढ़ते हैं। यानी जो आपके मन में जिज्ञासा है कि देश में क्या चल रहा है, अभी कौन कैसी परिस्थिति है, तो इन सब से निपटने के लिए, इन सब के बारे में जानकारी रखने के लिए आप क्या करते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आनंद प्राप्ति के लिए आप कहानी पढ़ते हैं। और कहानी क्यों पढ़ते हैं, कहानी के घटनाक्रम को जानने के लिए भी पढ़ना क्या होता है, सार्थक होता है। और आप ये भी जानते हैं कि आप कहानी पढ़ना शुरू किए तो कहानी का अंत क्या होगा, ये जानने के लिए भी आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं। और हम, जैसे हमने कहा कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रहा है और जो चीज़ें घटित हो रही है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि एक उद्देश्यपूर्ण के लिए, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी के द्वारा कुछ ना कुछ पढ़ा जाता है। तो कक्षा में यदि हम क्लासरूम की बात करें, कक्षा की बात करें, तो कक्षा में अगर हम इस तरह की चुनौतियां हम बच्चों को दें, इस तरह की चुनौतियां उन्हें दी जाए, तो इन चुनौतियों के कारण वे कुछ जानने, बताने और अनुभव बांटने के लिए उन्हें मौका मिलेगा और बच्चे क्या करेंगे, पढ़ना जल्दी सीख जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को आप उन्हें टास्क दे सकते हैं। टास्क ये देंगे, जैसे कि वर्तमान में अभी जो परिस्थिति चल रही है, जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो आप बच्चों पर क्या करेंगे, कोरोना से संबंधित ही कोई टॉपिक उन्हें दे देंगे और कहेंगे आप सभी को कोरोना जो वैश्विक महामारी चल रही है, तो इससे देश के युवा वर्ग को क्या नुकसान हो रहा है, या देश के जो शिक्षक वर्ग हैं उनका क्या नुकसान है। तो इन सभी के ऊपर आपको आर्टिकल लिख कर लाना है। तो जब बच्चों को आप आर्टिकल लिखने के लिए देंगे तो क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी न्यूज है, इन सबको पढ़ेंगे। और जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर पढ़ने की
क्षमता जागृत होगी, पढ़ने का विकास होगा। यानी अर्थ क्या हुआ, आप उन्हें मौका दे रहे हैं, आप उन्हें एक टॉपिक दे रहे हैं, उन्हें उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप उन्हें समय दे रहे हैं ताकि उस चीज़ पर अध्ययन करें, उस चीज़ को पढ़ करके उसको लिखें। तो आपको क्लास में क्या करना है, उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें मौका देना है, उन्हें चुनौती देना है, उन्हें कोई कार्य सौंपना है ताकि वो क्या करें, चीज़ों को पढ़कर उसके बारे में अपना जो मत है, अपना विचार जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अब आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर, थर्ड में आपको क्या करना है, स्टार बनाना है और तीसरे में आपको हेडिंग देना है संदर्भपूर्ण पठन सामग्री। तीसरे में आप लिखेंगे संदर्भपूर्ण पठन सामग्री। इसमें आपको लिखना है थर्ड में, बच्चे जो है भाषा सीखना और पढ़ना किसी संदर्भ में करते हैं। कहानियाँ और कविताओं की किताबें जो है क्या करते हैं, अपने आप में इस उद्देश्य के लिए एक रोचक संदर्भ है। जो भी कहानी और कविताएं किताबें होती है क्या होती है, इस उद्देश्य के लिए एक रोचक संदर्भ होता है। कहानी सुनाते सुनाते यदि आप बीच में रुक जाए तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आगे का शब्द का वाक्य पूरा कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो है समाज का हिस्सा होती है, जैसे बड़ा छोटा, दूर पास, मोटा पतला इत्यादि। और बच्चे जो है इन्हीं कहानी के माध्यम से खूब पकड़ते हैं। ये सब जो है कहानी के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कहानी के संदर्भ से जो है इनका एहसास होता है कि अभिनय से इनका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है, नहीं क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसके अलावा आप लिखेंगे इसमें कि बच्चों के संदर्भ में, इस बच्चों के संदर्भ की यदि हम बात करें तो बच्चों के संदर्भ में जो है इस हिसाब से अपने आप को विभिन्न पात्रों और काल्पनिक स्थितियों में ढालने का भी उन्हें मौका मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि पहले तो बच्चे सिर्फ कुछ पात्रों की विशेषताओं की नकल करते हैं, जैसे उनकी चाल की, उनकी बोली की, उनकी आदतों की। यदि हम एग्जाम्पल की बात को उदाहरण में क्या करते हैं, ये बच्चे क्या करेंगे, ये मुर्गा कैसे बोलता है, खरगोश कैसे फुदकता है, घोड़ा कैसे लात मारता है इत्यादि। फिर ये संदर्भ जो है बच्चों को पढ़ना सीखने में मदद करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने तीसरा में लिखा था संदर्भपूर्ण पठन सामग्री। इसके अंतर्गत जो आपकी कहानी और जो कविताएं की किताबें है इसके लिए एक रोचक संदर्भ का काम करता है। यानी कि बच्चे जो चीज़ कहानियों में, जो कविताओं में पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, रियल चीज़ में उतारने की नकल करते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं। और जब बच्चे को उसमें मन लगने लगेगा, वो सब कार्य करने लगेंगे, क्योंकि जो उनके डेली लाइफ में होता है और जब वो किताबों में पढ़ते हैं तो उसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, बच्चे रिप्रेजेंट करने लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं आपका एक ये भी संदर्भ हो सकता है बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के उपलक्ष्य में, कि पढ़ना सीखने के लिए ये भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। तो आपका ये 3 हो गया। आप लिखेंगे, आप चौथे में आपको लिखना है 4th नंबर में, चौथा आप स्टार देंगे। और चौथा आप सभी लिखेंगे कि भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल। आपको लिखना है इसमें भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल। इसमें आप सभी लिखेंगे कि बच्चे जो है पढ़ते समय अपनी परिचित भाषा को आधार मानकर या अनुमान द्वारा पढ़ते हैं। पठन सामग्री की जो भाषा के जितने बच्चे करीब होते हैं, पढ़ना सीखना उतना ही आसान हो जाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आपने चौथा में क्या लिखा है, भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, आपका जो पहला जो आप लिख रहे थे, पहले आपने क्या लिखा था 1 नंबर में, आप कॉपी देखिए, आप पहले में लिखे थे कि पढ़ने के भरपूर अवसर हो। इसमें आपने क्या लिखा था कि बच्चे को हम अवसर कब देंगे, जो उनके क्षेत्रीय जो भाषा है, जो बच्चे जिस भाषा को बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे। कहानी में यदि हम उस शब्दों का प्रयोग करें तो क्या होता है, बच्चे बेहतर तरीके से सीख लेंगे। यानी हमारा अर्थ क्या हुआ, चौथे में आप क्या लिखेंगे, हाँ चौथा में आपका ये लिखना है कि जो हम वैसी कहानियों का, ऐसी किताबों का संकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे जो कि बच्चों के
समझने योग्य भाषा हो, यानी जिस भाषा में बच्चे कंफर्टेबल हों, जिस भाषा वो बेहतर तरीके से समझ सके, उसी भाषा की कविताएं, कहानी, किताबें उनको दी जाएगी तो बेहतर तरीके से उन्हें पढ़ सकते हैं। सबसे इसका बेस्ट होता है कि स्टोरी बुक, कहानी किताबें से हम शुरुआत करेंगे। तो होता क्या है कि जब बच्चे एक बार किसी कार्य में लग जाते हैं, यानी कि वो बेहतर तरीके से पढ़ने लगते हैं, तो हर चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, स्टोरी बुक को लेकर चल सकते हैं। जो स्टोरी बुक होता है, जो कहानी किताबें होती है, उसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत मन लगता है। तो जब कहानी किताब से शुरुआत करें, कहानी को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, बाकी उनके जो सब्जेक्ट की चीज़ें है, जो पाठ्यक्रम की चीज़ें है, उसे भी वो पढ़ना शुरू कर देंगे। जब वो कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ है जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है, तो उससे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे वो सीखेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि भाषा की जो परिचित वाक्य संरचना है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो भाषा की परिचित वाक्य, जिस भाषा का प्रयोग बच्चे अपने घर पर या अपने आसपास करते हैं, उसी तरह का भाषा का प्रयोग क्या रहता है, कहानियों में की गई रहता है, कहानियों में दी गई रहती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब कहानी पढ़ेंगे तो उस भाषा, उनको लगता है कि ये तो मेरे आसपास की भाषा है, इसका प्रयोग हम घर में करते हैं, हमेशा देखते हैं। तो इससे भी क्या होता है, उनके पढ़ने का विकास होता है, उनके लिए पढ़ना सिखाना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब कितना हुआ था, 4 हुआ था, अब आप 5वां में लिखेंगे। 5वें स्टार में आप सभी को लिखना है पढ़ने का कोना। पढ़ने का कोना का अर्थ क्या हुआ, यानी कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा कोना जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ करके बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। यानी कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में एक ऐसा कोना होना चाहिए कि नहीं, समझ सकते हैं कि स्कूल का एक कोना बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे अच्छे किताबों का संकलन करके रखेंगे। जैसे कि महाविद्यालय में लाइब्रेरी होता है, तो प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है कि लाइब्रेरी की सुविधा बहुत सब जगह नहीं रहती है, कहीं कहीं तो रहती है, लेकिन हर जगह नहीं रहती है। तो आप क्या करेंगे, जो एक लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट होता है, जो पुस्तकालय का कंसेप्ट होता है, उसे आप तैयार कर सकते हैं, जिसे आप नाम देंगे, आप लिख सकते हैं पढ़ने का कोना। यानी कि अपने विद्यालय में एक ऐसा कोना तलाशेंगे, ऐसा रूम तलाशेंगे जहाँ पर बहुत सारे बाल साहित्य से संबंधित ढेर सारी किताबें रखी रहेगी, जिसमें कहानी की किताबें, कविताएं, और बच्चों को पढ़ना सिखाने में मददगार जो हो सकती है, वैसी रचना आप वहाँ रखे रहेंगे। बच्चे वहाँ जाएंगे और जाकर वहाँ बैठ कर पढ़ेंगे, तो उनके उस हिसाब से भी उन्हें पढ़ने में ज़्यादा सुविधा मिलेगी, पढ़ने में उनकी रुचि आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पर क्लास चलाते हैं, क्लासरूम में बैठकर बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन्हें होमवर्क बनाना है, बाकी चीज़ें होती है। लेकिन हम एक कार्य के लिए यदि एक जगह निर्धारित कर दें, यानी कि हम जगह निर्धारित कर दें कि विद्यालय का जो आपका एक जो कोना है, तो मान लीजिए कि आपका विद्यालय का जो 4 रूम है, तो एक कोना को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने का कोना बना दिए, जहाँ पर डेस्क में ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप दे दिए कि ये जो कोना है आपका, ये पढ़ने का कोना है। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर आकर केवल क्या करने के लिए आएंगे, केवल पढ़ने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर आकर पढ़ेंगे वो। तो एक ऐसा आपको कोना तैयार करना है विद्यालय में, जिसमें केवल पढ़ने से संबंधित ही, बच्चों से संबंधित सारी कहानियाँ, किताबें, स्टोरी बुक, या जो भी आपको लगता है कि जिसे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, वैसी सामग्रियाँ जो है वहाँ पर रखी रहेगी, जिससे क्या करेंगे, बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने विशेष रूप से 5 बिंदुओं पर बात किया, जिसमें हमने ये जाना कि पढ़ना सिखाने की जो शर्तें हैं, कैसे हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। यदि हम पूरे आज की क्लास का रिवीजन की बात करें, तो आपने पहला में आपने लिखा कि पढ़ने के भरपूर अवसर हो, यानी पढ़ने को उन्हें भरपूर अवसर प्रदान करना है। दूसरे में आपने लिखा पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। तीसरा में आप सभी ने लिखा था संदर्भपूर्ण पठन सामग्री होनी चाहिए। और चौथा में आपने लिखा था भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल। और 5वें आपने लिखा था पढ़ने का कोना। तो इन 5 बिंदुओं पर यदि हम विचार करें, हम गौर करें और अपने विद्यालय में इसका पालन करें, तो पढ़ना सिखाने की जो हमारा पाठ्यक्रम का जो है
आपका डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 का जो उद्देश्य है हिंदी का सेक्शन 7, ये उद्देश्य पूरा हो सकता है। उद्देश्य पूरा कब होगा? जब इसे आप बेहतर तरीके से अपने विद्यालय में पूर्ण करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप टीचर बन करके जब आप टीचर बनेंगे तो इस कार्य को जो है जरूर पूरा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में, जैसे कि हम इस क्लास में एक बात कर रहे थे बाल साहित्य के बारे में। जैसे कि हमने जब लास्ट आप बताया था पढ़ने का कोना, तो हमने इसमें कहा था कि इसमें बाल साहित्य से संबंधित किताबें होनी चाहिए। तो बाल साहित्य क्या होता है? आपके पाठ्यक्रम में दिया है कि पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका। तो पढ़ना सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो है बाल साहित्य क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये भी आपके यूनिट 4 के अंतर्गत ही है। तो बाल साहित्य की यहाँ हमने जिक्र किया था और हमको बाल साहित्य पढ़ना भी है। तो हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए बाल साहित्य लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।